नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ श्रुति चावला। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन को काटे जाने के चलते आज नवीन जयहिंद के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें नवीन जयहिंद ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने पेंशन के रूप में बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर राशि देने की योजना बनाई थी, लेकिन आज इसका स्ट्रक्चर सरकार के द्वारा बिल्कुल खराब कर दिया गया है। ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठे हुए ये सभी हालात देखकर काफी दुखी होंगे। नवीन जयहिंद ने कहा कि बुजुर्ग दुलीचंद को कागजों में मृत दिखाया गया। मुर्दा वे बुजुर्ग नहीं बल्कि सरकार है, विपक्ष है और यहाँ तक कि पूरा सिस्टम है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में कुछ आंकड़े बताते हुए कहा कि लाखों की संख्या के करीब लोगों की पेंशन काटी गई है। और प्रेस वार्ता के दौरान नवीन जयहिंद ने अपने साथ 2 पोस्टर रखे हुए थे। एक पोस्टर पर नंबर के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तस्वीर थी और साथ ही दूसरे पोस्टर पर दादा दुलीचंद की तस्वीर और नंबर था। उन्होंने हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसी की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए नंबर पर नहीं होता है तो दादा दुलीचंद के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। अब सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर मुर्दा दिखा दिया, लेकिन मैं कहता हूं ये सरकार है मुर्दा, ये विपक्ष है मुर्दा, ये सिस्टम है मुर्दा। वो बुजुर्ग मुर्दा नहीं है, वो तो उनने तो 2-3 रैली काट ली अपनी, सड़क पे उतर गए अपने हक के लिए। तो एक मैं आपको ना एक डाटा देता हूं, बड़ा भयंकर, आप भी सोचोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो मैं आपको जो सरकारी डाटा वो बताता हूं। टोटल 1,75,298 लोग हैं जिनकी पेंशन अलग अलग उससे काटी गई है। 1,75,298। इसमें जो पीपीपी फैमिली आईडी का जो सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, इस फैमिली आईडी की वजह से अकेले 1,04,655 लोगों की पेंशन काट दी गई। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जहां से वेरीफाई होके आती हैं, 70,643 पेंशन काट दी गई। 14,641 लोग मुर्दा घोषित कर रखे हैं पूरे हरियाणा में। 14,641 लोग। 18,581 विधवा जो हो चुकी हैं, उनके पति जिंदा कर रखे हैं इन्होंने। जो विधवा हो चुकी हैं, सोच के देखिए कि वो जब ऑफिस में जाती है तो ऑफिस में उनको कहा जाता है कि आपका तो पति जिंदा है, आप किस लिए विधवा पेंशन लेके आ रहे हैं। 34,703 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 50,000 भी नहीं है, उनकी 2 लाख से ज्यादा इनकम दिखा के पेंशन काट दी गई। 33,616 लोग ऐसे हैं हरियाणा में जिनको रिटायर फौजी बता दिया और उनकी पेंशन काट दी गई। उनका कोई फौज से लेना देना है ही नहीं, एक्स सर्विसमैन बता दिया फौजी है। तो 4500 जो विकलांग हैं उनकी पेंशन रोक दी गई पूरे हरियाणा से। 2404 लोगों को सरकारी कर्मचारी बता के पेंशन काट दी गई। 2,044 बेटियों की लाडली योजना के तहत जो पेंशन मिलती थी वो काट दी गई। ये पेंशन जो मैंने आपको डाटा दिया, ये तो आज से 5 दिन पहले का डाटा बता रहा हूं मैं आपको। अभी जब ये रोज आ रहा है सिस्टम, तो इसके बाद जब हम उड़ गए चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ गए तो उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने अपना जो डीसी ऑफिस में सेंटर हैं जहां पेंशन बनती है, वो नंबर जारी कर दिया, वो पोर्टल खोल दिए। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जिला पानीपत का पेंशन बनवाने के लिए नंबर है 8901195796, मतलब 8901-195-796। तो ये लोगों तक नंबर जरूर जाना चाहिए। और देखो मुख्यमंत्री जी का कितना बढ़िया फोटो लगा गए, मैं प्रचार कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी का। हाँ नहीं पीछे कहां पड़े हैं, प्रचार कर रहा हूं। देखो ये नंबर जारी किया, पूरे हरियाणा में नंबर जारी किया है सरकार ने पेंशन बनवाने के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग ऑफिसर बैठा के। और अगर इस नंबर पे नहीं बनती है पेंशन तो फिर ये हमारे दादा और सरकार के फूफा
इनका नंबर है 70278811 अगर इस पे नहीं बढ़ती है तो दादा दुलीचंद और सरकार का फूफा भी जिंदा है, पेंशन यहां से बढ़ेगी। एक भी बुजुर्ग, एक भी महिला, एक भी विकलांग की जब तक पेंशन नहीं बढ़ती है हम यह लड़ाई लड़ेंगे। अब देवीलाल के नाम पर वोट खाने वाले नोट खा रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है इस बात की। एक तो सरकार में बैठा है, सोचनी चाहिए देवीलाल की तो स्वर्ग में बैठ के आत्मा दुखी हो रही है। अगर जो काम मैं करके गया था अब बड़े बूढ़े बेचारे दुखी हो रहे हैं और उनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा, सरकार में बैठ के मुर्दा घोषित हो गए। एक रैली कर रहा है, मैंने गुरु रैली के बिजली की पेंशन कट रही है उन्होंने बुला लेता, इस तरह बड़ी रैली हो जाती। असली देवीलाल की आत्मा को शांति मिलती अगर देवीलाल की जयंती के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को, उनको यह कहा जाता कि आज सब ले जाके ऑफिसों में जाओ, सरकारी और बड़े बुजुर्गों की जिनकी पेंशन नहीं बन रही उनको लेके जाओ और उनकी पेंशन बनवाओ। तो अब सरकार ने जारी करा है भाई साहब, तो हमने तो यही है अगर भाई ये प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जिनकी पेंशन नहीं बनी है, ऐसे मैंने आपको बता दिया लाखों की संख्या में है। अब एक डाटा और है, 2 लाख लोग हरियाणा के ऐसे हैं जिस 60 साल के हो गए, वो सरकार ने कहा 60 साल के बाद ऑटोमेटिक अकाउंट में आपकी पेंशन आएगी, बन जाएगी। 2 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं जो 60 साल क्रॉस कर चुके हैं लेकिन उनकी पेंशन नहीं बन रही। ये कितना बड़ा, और ये मत मानिए ये करीब 5 लाख का डाटा है। 5 लाख का मतलब है एक बुजुर्ग के पीछे कम से कम 20 आदमी। आपका दादा सोच के देख लो, आपका दादा है जो, उसके दादा के बालक हैं, पोते पोती, बहू, छोरे, 20 आदमी कम से कम है। 1 करोड़ लोगों का मामला हो गया, सारी 1.5-2 करोड़ तो वोट से हरियाणा में, कितना बड़ा मामला है। लेकिन कोई आपने देखा, हम तो कुछ नहीं, मारे तो हाथ पल्ले कुछ है नहीं। लेकिन जो पार्टी बनाए हंड है, झंडे ठाए हंड है, डंडे ठाए हंड है, सारे मुर्दे हैं, सारे डर रहे हैं। कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, कोई ना बेरा नहीं मारा, तो समझ में नहीं आती है बात। तो साथियों हम तो ये कहेंगे अगर भाई ये जब तक नहीं बढ़ता, जब तक ये किसी भी एक बुजुर्ग का, किसी भी महिला, विधवा और विकलांग, तो सरकार का, मुख्यमंत्री का यह फर्ज बनता है, एमपी, मंत्री, एमएलए का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दें। अगर भाई हम अगर सही में वो जनता के सेवक हैं तो वो मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, विधायक ये कहें अगर भाई हम नहीं लेंगे जब तक तनख्वाह, जब तक एक भी पेंशन नहीं बनी जिनकी योग्य है उनकी, अगर एक भी कोई रहता है हम नहीं लेंगे, तो बात है सही। अब सवाल उठता है भाई साहब, आप लोग देखोगे बड़ी गजब की बात है, नवरात्रि शुरू हो गया, अब आएगा दशहरा। दशहरे के ऊपर क्या करेंगे, ये सारे नेता जा जाकर दशहरे पर रावण का पुतला फूकेंगे। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि रावण का पुतला इन नेताओं से ना फुकवाएं। रावण का पुतला मत ना फूको, पाप लगेगा। क्यों लगेगा वो बताऊं मैं। सारे तीर ले लेंगे, एमएलए, एमपी, मंत्री ऐसे तीर लेकर आएंगे, अब हमने आज रावण को जला दिया, आज रावण को। क्यों भाई, रावण ने क्यों जलाओ? रावण बेईमान था गे। रावण की तो सोने की लंका दे रखी थी, अपने लोग दाड़े पेंशन नहीं दे सकते, ये नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। सोने की लंका ये घर थे, सोने के घर थे, ये उसे घर नहीं दे सकते। किस अधिकार से रावण ने जलाओगे? रावण तो भाई चरित्रवान आदमी था। सीता इतने दिन रहने के बावजूद अग्नि परीक्षा ली थी, सीता माता जो थी, तो रावण तो चरित्रवान आदमी था। ये तो एक नंबर के चरित्रहीन सौदाहीन का, किसी का सौदा है कि मैं? एक नंबर के बेईमान है। रावण तो एक नंबर का योद्धा था, अपनी बहन के लिए भगवान की गलना लड़ लिया था। इतना बड़ा योद्धा कितना है? ये कुत्ता गाज है, उससे डर जावर ऊंच जाकर रावण के तीर मार कर रावण ने जलाओगे? क्यों भाई? रावण को जलाने का अधिकार सिर्फ उसका है जिसका चरित्र राम जैसा है। रावण योद्धा था, रावण बुद्धिमान था, भोलेनाथ का भगत था,
तपस्वी था, सारे वेद और शास्त्र सब क्या न जानने वाला था। इन न्यू नहीं बेरा अध्यापक टीचर के हो, इसमें फर्क नहीं बेरा। रावण ने बोला जलाओगे, क्यों जलाओगे रावण ने? तो लोगों को हम ये कह रहे भाई, ये जितने नेता हैं, अगर रावण जलाना है, गंगा जल हाथ में ठाकर नू कह भाई हम कति शुद्ध आदमी है, पवित्र हैं, ना बेईमानी करी कदे जिंदगी में, चरित्र हमारा साफ है, अहंकार नहीं है, फिर सोच सके भाई यो काम तो करियो। रावण को जलाने से पहले नेताओं से पूछो तुम्हारा चरित्र कैसा है। मैं बताने लग रहा है एक तो एक नंबर के गंदे हैं, और बताओ बेईमान कितने हैं, कितने के ईमानदार हैं? भाई कोई ईमानदार नेता हो नू मैं ईमानदार हूं, कहने के सारे एक नंबर के झूठे, एक नंबर के चोर हैं, रावण के पाछे पड़ रहे हैं। अगर रावण न जलाओगे, अरे रावण का थारा के मुकाबला? रावण की प्रजा में तो रावण के मतलब रावण के सिपाही भी इतने योद्धा थे। रावण तो अपने नुका अगर परिवार ने इकट्ठा लेके चला, अपने परिवार के लिए बलिदान करा, क्या हो गया? ये कोई किसी की बेबे ने मान ले किसी मान सम्मान पर बात आओगी तो लड़ना पड़ गया, तो क्या हो गया? और राम ने नु की थी, भगवान राम ने अपने भाई थे, अगर इसकी गल है इसका भाई को ना जहां तुम्हारा गया ना यो ना मारा जाओ, और मेरी गल है मेरा भाई है। लक्ष्मण को ये कही थी राम ने, भगवान श्री राम ने ये कहा कि इस दिशा योद्धा नहीं, यो तो बस अहंकार में है। तो भाई जिस जो अहंकारी ना हो वो देखियो। और जनता तो हम ये कहें, ये एक्टिंग करना, डोंडरेबाजी करना छोड़ दो। इन नेताओं ने पकड़ के पूछो, बताओ अगर रावण का थारे में क्या खासियत है? चोर हो रावण, चोर हो, चुका हो, चरित्रहीन हो, क्या था भाई रावण? बेईमान था, क्या? कुछ भी नहीं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इन जनता को किन नेताओं से रावण फुकवाने की जरूरत नहीं है। और ये फूकना होता गंगा जल इनके हाथ में देके पहले नहीं पूछियो, बता भाई सारी तो प्रजा दुखी है। उसके तो सैनिक रावण के थे, एक नंबर के थे, मरने तैयार, लड़ने तैयार। इनके के हैं पुलिस वाला है, देख लो ने, एक पुलिस वाला नहीं जेला गया इनसे। एक पुलिस वाला खुद ये कह रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार है, ऐसे ऐसे ये है। एक पुलिस वाला मधुबन में सुसाइड कर ली उसने, उसका बाप की 13वीं थी, छुट्टी तक नहीं मिल ली। ये सैनिक है हमारे। एक 2-4-5% पुलिस वाले गंदे हैं तो सारी पुलिस ने गाली मिल रहे हैं। हम नहीं मानते कि भाई सारे पुलिस वाले खुद परेशान है। मेरे तो रंडरे फोन आने लग रहे पुलिस वाले। न्यू कहा भाई साहब पुलिस वालों के लिए पंजाब के समान वेतन की बात करी थी सरकार ने, इस बीजेपी ने भी, इस जेजेपी ने मैनिफेस्टो में डाल रखी, आज तक नहीं दिया इनने पंजाब के समान वेतन। हर हफ्ते छुट्टी की बात करी थी, नहीं दिया। 30,000 वैकेंसी खाली हरियाणा पुलिस में, लेकिन नहीं भर रहे, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा सरदर्दी। और ऊपरले जब करवावे हैं, ऊपरले करवावे हैं तो ऊपरले करवावे हैं, अगला ना करता किसी पुलिस वाले नहीं, वो बताओ है, बताओ पागल घोषित कर दिया। पागल तो ड्यूटी करवाया करते, बताओ। तो साथियों हम ये कहने के लिए, बताने के लिए, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी, बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं पे अत्याचार, अरे कति राक्षस राज है, असली कंस का राज है। मैं तो रावण का राज भी नहीं कह सकता, रावण के राज में तो सब मौज मारा करते, इसका राज है यो। और फिर नुका है बोला नहीं हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने ये आप लोगों के सामने बताया कि कोई खुश नहीं, ना जवान ना किसान। आप लोग देख लो, किसान है दूसरे दिन धरना प्रदर्शन, व्यापारी है वे आड़ती हैं, वे परेशान। कोई तो ठीक है, कोई तो नुका देगा हम ठीक हैं। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।